नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ने उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, हेलीपैड, पार्किंग और रूट व्यवस्था की समीक्षा की। दिल्ली में मंथन, लखनऊ में हलचल, योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नए चेहरे, ब्राह्मण और दलित समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी का दांव। चुनाव परिणाम के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पोस्ट, कहा कमल खिलेगा, नया इतिहास गढ़ेगा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 जिलाधिकारियों समेत 38 आईएएस का तबादला, इस्तीफा वापस लेने वाले रिंकू सिंह बने संयुक्त मजिस्ट्रेट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका, बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। राजधानी में मौसम ने बदला मिजाज, सड़कों पर छाया अंधेरा, बारिश हुई शुरू, राजधानी के लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। महाराजगंज से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा, डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है, हेलीपैड, पार्किंग और रूट व्यवस्था की समीक्षा की। भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल के आवास पर जाएंगे सीएम, विधायक की पत्नी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम। पिपरा बाबू में शाम 4 बजे कार्यक्रम प्रस्तावित होने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, विधायक की पत्नी के कार्यक्रम में जाने की बात सामने आई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 जिलाधिकारियों समेत 38 आईएएस के तबादले, इस्तीफा वापस लेने वाले रिंकू सिंह बने संयुक्त मजिस्ट्रेट, सीएम सचिव मधुसूदन बने जिलाधिकारी देवरिया, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, लखनऊ से बड़ी खबर। अगली खबर फिरोजाबाद से, जहां पर डीएम रमेश रंजन का हुआ तबादला, रमेश भेजे राजस्व परिषद, फैद के नए जिलाधिकारी संतोष शर्मा बने जिलाधिकारी, रमेश रंजन का हुआ तबादला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्व परिषद भेजे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रमेश रंजन भेजे गए राजस्व परिषद। फिरोजाबाद से खबर, रमेश रंजन भेजे गए राजस्व परिषद।
कासगंज से खबर है, आंधी तूफान व बारिश का कहर। बारिश से अचानक मकान की छत गिरी। छत के मलबे में दबने से 2 मासूम की मौत हो गई। 2 लोग हुए घायल। घायलों का निजी अस्पताल में चल रहा उपचार। पुलिस ने मासूमों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। घटना के बाद गांव में दहशत और मातम का माहौल। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव घबरा की पूरी घटना सामने आई है। ये रात जो भूकंप आया है, ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी बारिश हुई थी, तूफान जैसे हालात थे, तो उसमें ये लेंटर आरसीसी गिरने के कारण, भूकंप जैसी स्थिति में आरसीसी गिरने के कारण ये दिक्कत हुई है। यहाँ 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चा 6 महीने का था और एक 4 साल की लगभग था। और जो बड़ी उनकी जो बहन है, सिस्टर जो हैं, वो अभी अलीगढ़ भर्ती हैं। बाकी 2 बच्चों की मौत हो गई। अच्छा, एक बच्चा जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है, दूसरा बच्चा पीएम बदायूं में हो रहा है उसका। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई और आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका है। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। 11 अप्रैल को चेन स्टेशन की वारदात में था शामिल। नोएडा के बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। बीटा 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश की पैर पे गोली लगी है और दूसरा ग्रीन बेल्ट का सहारा लेके फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कामगिरी की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि जो घायल बदमाश है उसका नाम सोनू श्रीवास्तव है तथा दूसरा मोनू श्रीवास्तव इसका सगा भाई है। ये दोनों बीटा 2 के चेन स्नैचिंग के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। घायल बदमाश के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो जानकारी करने पे पता चला है कि इकोटेक 3 से चोरी की हुई है तथा इसके पास से एक तमंचा, नाजायज तथा खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा बीटा 2 क्षेत्र से लूटी हुई चेन बरामद हुई है। लखनऊ से खबर है, राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। सड़कों पर छाया अंधेरा, बारिश हुई शुरू। राजधानी में लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। लखनऊ में मौसम ने बदला मिजाज। सड़कों पर छाया घना अंधेरा, बारिश शुरू हुई। राजधानी के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली।
बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मारी है। हादसे में 4 वर्षीय मासूम की मौत, पिता घायल। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने पहासू शिकारपुर मार्ग जाम कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर जारी और ट्रैक्टर ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मारी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। कक्षा 4 में पढ़ता था छात्र प्रियांशु, एलआरएस स्कूल में पढ़ता था मृतक बच्चा। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। ढोलना कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर रिक्शा चालक दे रहे बड़े हादसे को दावत। अधिक यात्री भरकर हाईवे पर भर रहे हैं फराटा। आधा दर्जन से अधिक छात्रों को लेकर कर रहे सफर। ई रिक्शा चालकों पर नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमीरपुर से खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आधा दर्जन से अधिक छात्रों को लेकर कर रहे सफर।
बरेली से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक घायल। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस ने फायरिंग की और जाबी कार्रवाई में अफसर अली के पैर में गोली लगी। दूसरा आरोपी हसनैन उर्फ साहिल दबोचा गया। फायरिंग में एक सिपाही को छूकर निकली गोली। घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफसर अली पर करीब 17, हसनैन पर 14 एफआईआर दर्ज। बोजीपुरा थाना क्षेत्र के दलपतपुर सड़क पर हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर है, स्विमिंग पूल में डूबने से किशोर आकिल की मौत। निजी स्विमिंग पूल में गिरने से बच्चे की जान गई। रजाड़ी गेट क्षेत्र के पेलोखड़ी पुल के पास हुआ हादसा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी, हड़कंप मचा। पुल संचालक ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया। मृतक आकिल तारापुरी आरम मशीन गली का निवासी। पुलिस ने पुल संचालक को हिरासत में लिया। अवैध रूप से पुल संचालन की भी जांच शुरू। सुरक्षा इंतजामों को लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। ये यहाँ से थाने से फ़ोन आया जी, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल में तुम्हारा बच्चा था, मैक्स में है, आ जाओ फोटो दे। क्या नाम है बच्चे का? मोहम्मद आकिल। आकिल, क्या हुआ उसके साथ? अब हमें भी नहीं पता, हम तो अभी आए। नहीं, क्या बताया पुलिस ने आपको? ये बताया, और मैक्स में स्विमिंग पूल में नहाने गया था, क्या करने गया था। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद आकिल। कितनी उम्र है इसकी? 12 साल। क्या भाई बहने हैं? 4। हर महीने। और इसी बीच बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक घायल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जाबी कार्रवाई में अफसर अली के पैर में गोली लगी। फायरिंग में एक सिपाही को छूकर निकली गोली। लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पोस्ट किया, कमल खिलेगा, नया इतिहास गढ़ेगा। चुनाव परिणाम के पहले पंकज चौधरी का ये पोस्ट सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पोस्ट किया।
रामनगरी अयोध्या के माझा जमथरा क्षेत्र में नजूल जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लेखपाल राम प्रकाश को निलंबित कर दिया। कार्रवाई उनकी कथित लापरवाही और संदिग्ध भूमिका को देखते हुए की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले करीब 2 महीनों से नजूल भूमि पर लगातार अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान एक कथित प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद ने जमीन को अपने पूर्वजों की संपत्ति बताकर मौखिक रूप से लगभग 22 लोगों को बेच दिया। इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। मामला यह है कि ग्राम माझा जमथरा की गाटा संख्या 339 है, जो नजूल के खाते में ज़मीन दर्ज थी। करीब 22 लोगों द्वारा इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। पूर्व में भी इनको रोका गया था, नोटिस भी दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इसलिए जो है अब अवैध निर्माण को जो है आज प्रशासन के सहयोग से इसको हटवाया जा रहा है। पुनः चेतावनी दी गई है कि इसमें जो है कोई निर्माण कार्य न करें और इसकी फेंसिंग करा के नजूल संपत्ति की बोर्ड भी लगा दी गई। सर क्या कोई नोटिस भी दी गई थी? सारी चीज़ें सार्वजनिक नोटिस चस्पा कर दी गई थी कि नजूल सरकार की जमीन, इसमें जो है राज्य सरकार का हित निहित है, इसलिए इस पर जो है कोई अतिक्रमण न करें। पहले भी इन लोगों को बताया जा चुका था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान आने के बीच काशी के घाटों पर भी चुनावी माहौल देखने को मिला है। 64 घाट पर बंगाली समाज के लोगों ने गंगा पूजा और शंखनाद कर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की। सुबह के समय आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आमतौर पर काशी की सुबह कचौड़ी और जलेबी के साथ शुरू होती है, लेकिन इस मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक झालमुड़ी के साथ दिन की शुरुआत की। पूजा में शामिल लोगों का कहना था पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की राज्य में भाजपा की सरकार बने। गंगा तट पर शंखनाद और पूजा अर्चना के बीच धार्मिक और राजनीतिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला है। हम लोग गंगा आरती किए और शंखनाद किए और फूल वर्षा भी किए और उनके लिए हम लोग प्रार्थना किए कि वो जीत जाए और हमारे मोदी जी वहाँ पे जीते। हाँ जी, हम लोग आज शंखनाद भी किए माँ गंगा की आरती करते हुए, और यही माँ गंगा से प्रार्थना किए कि हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पंचम लहराए और जो रुझान भी आ रहा है पंचम लहरा रहा है। और बड़ी खुशी हम लोग वहाँ पे, जैसे सुबह का तो हमारे बनारस का नाश्ता होता है पूरी और कचौड़ी, लेकिन आज हम लोगों ने झाल मुड़ी सबको दे के खा के और ये संदेश देना चाहें कि हमारे प्रधानमंत्री झाल मुड़ी एक गरीबों का नाश्ता है। रुझान को देखते हुए तो यही लग रहा है कि बीजेपी सरकार बन रही है। हम यही चाहते हैं कि सरकार बने वहाँ पे, क्योंकि हर तरफ से वहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से सेफ्टी नहीं है, चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वहाँ पे युवक साथी नाम का एक दिया जाता है, स्कीम्स खोला गया है, तो दिया जाता है वो लड़कों को दिया जाता है जो बेरोजगार है। तो वहाँ पे नौकरी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे आपको 1 से 1,500 रुपये दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर ही पे बैठे रहे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी फरियादियों को समस्याओं को गंभीरता से सुना। मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। मुरादाबाद में दिल्ली अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में दिल्ली रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग ग्रीन आर्किड में फायर ब्रिगेड टीम के द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडे की निगरानी में संपन्न हुई। 14 मंजिला इस इमारत में मौजूद सभी फायर सेफ्टी उपकरणों की बारीकी से जांच की गई, उनकी कार्य क्षमता पर की गई। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग बुझाने और आधुनिक और आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के उपायों का प्रदर्शन किया। दिल्ली में जो घटना हुई उसी को देखते हुए हम लोग वहाँ ड्रिल करा रहे हैं। सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो है ग्रीन ऑर्चिड जो है, इसमें हम लोग ड्रिल करा के जो फायर हाइड्रेंट चेक किए, फायर एक्सटिंग्विशर चेक किए, इनके स्टेयरकेस चेक कर रहे हैं और गैलरी को देख रहे हैं। कुछ गैलरी में साइकिल वगैरह है, इन लोगों को बताया गया कि इसको जो है तत्काल हटवाइए, क्योंकि आपात स्थिति में आदमी को निकलने के लिए क्लियर होना चाहिए एग्जिट। उसके लिए बता रहा हूँ, उनके सिस्टम को चेक किया गया, हाइड्रेंट वगैरह सही पाए गए
और उनके हाजिरी भी चेक किए, फायर एक्सटिंग्विशर भी सब सही पाए गए। यहाँ कुछ लोग हैं जागरूक लोग हैं और उनको और हम लोग सुझाव दे रहे हैं कि जागरूकता और बढ़ाएं सुरक्षा की, जैसे कोई घटना होने पे त्वरित कार्रवाई हो सके। क्या कोई स्पेशल मॉक ड्रिल है, कैसे क्या है? हाँ, स्पेशल मॉक ड्रिल है। एक दिल्ली घटना को देखते हुए हम लोग जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं और जनपद में सुरक्षा के लिए। खबर है कानपुर से, जहां पर अरमापुर स्टेट में 2570वीं बुद्ध पूर्णिमा पावनी महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। वहीं तिरतन बुद्ध विहार समिति के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अरमापुर स्टेट स्थित तिरतन बुद्ध विहार में कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद बुद्ध वंदना, धम्मपाठ और प्रवचन का आयोजन भी किया गया। वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के जीवन, उनके त्याग और सत्य, अहिंसा व करुणा के संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मेन उद्देश्य ये है कि जीवन सभी लोगों को सुख शांति कैसे प्रदान की जाए और युवा, जवान, वृद्ध सबको मेडिटेशन और शांति का संदेश जो हमारे तथागत बुद्ध ने दिया, तो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं और सभी व्यक्ति सुखी हों, खुश हों और हमेशा आध्यात्मिक जीवन का प्रेफरेंस दें। बुद्ध पूर्णिमा का महोत्सव जो है यहाँ करीब पिछले 15 सालों से मनाया जा रहा है और यहाँ क्या पूरे विश्व में महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का जयंती मनाई जाती है। उनकी शिक्षाएं जन जन तक जाती हैं। वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जाती हैं। उनका मैत्री, करुणा, बंधुत्व और प्रज्ञा का जो शिक्षाएं हैं समुद्र पार करके गई, यहाँ रुकी नहीं। और उनकी शिक्षाओं को सम्राट अशोक जैसे लोग बाहर ले गए। बुद्ध और बोधिसत्व, जैसा कि तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला गया। और आजकल की भागम-भाग ज़िंदगी में तनाव, नरसंहार, नफरत भरी है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने 2570 साल पहले संबोधि प्राप्त किया। जो ये कार्यक्रम हमारा लगभग 12 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसमें हम आध्यात्मिक जो हमारा संघ है करीब 42 देशों में कार्यरत है और उसकी एक शाखा कानपुर में, जिसके तहत हम लोग आध्यात्मिक रूप से भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। गैर राजनीतिक तरीके से हमारा जो प्योर है वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट रहता है कार्यक्रम का। पूर्णिमा से काफी लोग संक्षेप रहते हैं, तो जो आज के युवा हैं उनको किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे आप? वो इस तरह से कि जैसे भगवान बुद्ध ने की जो शिक्षाएं हैं, विपस्सना या मेडिटेशन है, उनको करने से हमारे युवाओं को उनके दैनिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ने में मेडिटेशन के द्वारा सहायता मिल सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।